हेलो स्टूडेंट्स, देखो भाई जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट ऑफ कन्फर्मेशन ऑन रिएक्टिविटी ऑफ एसाइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक कंपाउंड है, उनकी रिएक्टिविटी का कन्फर्मेशन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि कन्फर्मेशन अलग अलग होंगी तो उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी एसाइक्लिक कंपाउंड की। ठीक है, ये बताना है हमें। तो देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन द कन्फर्मेशन and reactivity and its stability of acyclic compound was first introduced by the Barton in 1950। बार्टन साइंटिस्ट था जिसने 1950 के अंदर जो कन्फर्मेशन है, डिफरेंट कन्फर्मेशन, उनकी रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी के ऑर्डर के बारे में बताया था कि एक कंपाउंड डिफरेंट कन्फर्मेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है तो उसकी रिएक्टिविटी किस प्रकार से डिफर कर जाती है। जो कंपाउंड कम स्टेबल होगा वो रिएक्टिव ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखो, अकॉर्डिंग टू बार्टन देयर इज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन कन्फर्मेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्टिविटी बिकॉज ऑफ द स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टीरिक फैक्टर आर अमोंग द एसेंशियल कंडीशन फॉर द रिएक्शन। देखो भाई, बार्टन ने ये बताया था कि कन्फर्मेशनल एनालिसिस की रिएक्टिविटी डिफर किस लिए करेगी, क्योंकि उनकी जो स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशंस हैं या फिर उनके अंदर क्या जाए स्टीरिक फैक्टर लग जाए, किसके अंदर स्टीरिक फैक्टर ज़्यादा लगेगा किसके अंदर कम लगेगा, वो डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सी कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होगी कौन सी कम स्टेबल होगी। मीन्स ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी होगी और कम रिएक्टिव कौन सी होगी। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ कन्फर्मेशन ऑन रिएक्टिविटी वाज एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल, दैट इज E2 रिएक्शन। हम E2 रिएक्शन का एग्जांपल लेकर चलते हैं। E2 रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है जिसमें जो स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। मोस्ट ऑफ दीज आर एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। जो E2 रिएक्शन होती है, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर 5 एटम इन्वॉल्व होते हैं जो एक प्लेन में होते हैं, मस्ट बी इन सेम प्लेन। एलिमिनेटिंग ग्रुप मस्ट बी ट्रांस टू ईच अदर। जो एलिमिनेटिंग ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे के ट्रांस प्रेजेंट होते हैं। द कन्फर्मेशन इज कोल्ड एज एंटी पेरीप्लेनर। जो ऐसी कन्फर्मेशन होती है जो E2 एलिमिनेशन से जो कन्फर्म मिलेगी हमें उसको एंटी पेरीप्लेनर कहते हैं। और दिस इज स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक रिक्वायरमेंट ऑफ एंटी एलिमिनेशन। ये एंटी एलिमिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हम एग्जांपल लेकर चलते हैं। 2 ब्रोमोब्यूटेन का हमने एग्जांपल लिया। ठीक है, इसके अंदर सिस और ट्रांस दो प्रोडक्ट बनते हैं, ट्रांस वाला और सिस वाला। तो ये जो ट्रांस होता है ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, सिस वाला माइनर प्रोडक्ट बनता है। इसलिए ट्रांस जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। जो मेजर बनेगा उसकी रिएक्टिविटी होगी कम, वो स्टेबल ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो माइनर होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी और रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो हमने क्या देखा कि जो हम 2 ब्रोमोब्यूटेन लेते हैं उसके अंदर 2 कन्फर्मेशन बनती है, ट्रांस और सिस। और जो ट्रांस होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है और सिस होता है वो कम स्टेबल होता है। ठीक है, और हम क्या देखते हैं, E2 एलिमिनेशन वाज फाउंड दैट एलिमिनेशन ऑफ दैट ग्रुप which form trans product is more stable and its reactivity is less, and it form cis product, it's more reactive and its stability is less। ट्रांस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है लेकिन रिएक्टिविटी कम होती है, लेकिन सिस प्रोडक्ट की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है लेकिन स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है, आगे आपके पास द इफेक्ट ऑफ कन्फर्मेशन ऑन रिएक्टिविटी ऑफ एसाइक्लिक कंपाउंड वाज आल्सो एक्सप्लेन बाय डीब्रोमिनेशन ऑफ 2,3-डायब्रोमोब्यूटेन विद द मेटल जिंक मेटल के साथ 2,3-डायब्रोमोब्यूटेन की हम डीब्रोमिनेशन करवाते हैं, ब्रोमीन एलिमिनेट करवाते हैं। जैसे हमारे पास ये मेजो कंपाउंड है, रेसमिक मिक्सचर भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, ब्रोमीन को हटाएंगे और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, इससे भी ट्रांस और सिस ट्यूब्यूटीन बनेगा।
ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है? जो ट्रांस बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, सिस होता है वो कम स्टेबल होता है। जो ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, जो कम स्टेबल होता है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? द मेजर कंपाउंड ट्रांस कन्फर्मेशन इज मोर सेलेक्टिव एंड लेस रिएक्टिव। ज़्यादा सेलेक्टिव है लेकिन रिएक्टिव कम है। ठीक है, बट सिस कन्फर्मेशन इज मोर रिएक्टिव, सिस कन्फर्मेशन मोर रिएक्टिव है, दैट इज़ वाई इट इज़ लेस फॉर्म, ये कम बनता है। ठीक है, और ये ज़्यादा कन्फर्मेशन, ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से, कम रिएक्टिविटी होने की वजह से ज़्यादा अमाउंट में बनता है, इसलिए ये मेजर होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये थी इफेक्ट ऑफ कन्फर्मेशन ऑन रिएक्टिविटी ऑफ ए साइक्लिक कंपाउंड। ए साइक्लिक कंपाउंड की डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मेशन के अंदर उनको चेंज करने के बाद उनकी स्टेबिलिटी किस प्रकार से, उनकी रिएक्टिविटी किस प्रकार से डिफरेंट कन्फर्मेशन में अलग अलग पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इफेक्ट ऑन कन्फर्मेशन ऑन रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, थैंक यू।